गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायो का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड है उनमें क्या क्वालिटी होती है जो हम उन्हें ऐसे एज ए लिविंग वर्ल्ड या लिविंग थिंग्स स्पेसिफाई करें। ठीक है, कैसे? जैसे कि ये सारी क्वालिटीज अगर प्रेजेंट होगी किसी लिविंग वर्ल्ड में तो हम बोलेंगे लिविंग थिंग में आता है, अदरवाइज नहीं आता। क्या क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, रिप्रोडक्शन उसमें होना चाहिए डेफिनेटली। ये रिस्पॉन्डिंग नेचर होना चाहिए। रिस्पॉन्डिंग नेचर होता है मतलब स्टिमुलस जो होता है, लाइक अगर हम कुछ रिएक्शन कर रहे हैं या कुछ एक्शन कर रहे हैं तो उसके अपोजिट में रिएक्शन भी आए उस पर्टिकुलर बॉडी में से। ठीक है, तो वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया मेटाबॉलिज्म। इसमें होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका ब्रेक डाउन होना और दोबारा बनना। ठीक है, तो ये भी चीज़ भी प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें अपने आप एबिलिटी होती है, उसकी पूरी बॉडी में एबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइज करना, कोई भी रिएक्शन जो करना है उसके लिए पूरी बॉडी जो होती है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलेंगे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में माना जाएगा। नेक्स्ट आता है मॉर्टेलिटी, मतलब कि कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली एक ना एक टाइम इंटरवल के बाद, टाइम पीरियड के बाद उसकी जो होगी वो डेथ भी होगी। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हम उसे बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बायोलॉजिकली नेम देना, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में तो वो किस तरीके से हैं, प्लांट में आएंगे, एनिमल में आएंगे, और अगर एनिमल में आएंगे तो कौन सी वाली इसकी जो स्पीसीज है कौन सी वाली प्रेजेंट होगी। ठीक है, आता है बेटा आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब क्योंकि डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो लिविंग वर्ल्ड में ये बायो का ही मेन होगा, नॉन लिविंग के बारे में तो पढ़ना नहीं है। तो बायो में भी जो पहला टर्म्स आ गया वो आ गया बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी इन्वायरमेंट, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ईवीएस इन्वायरमेंट, तो इन्हें बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में तो उनको नाम देना। ठीक है, तो नेमिंग हो गया बेसिकली, कि नेमिंग करना या फिर आइडेंटिफाई करना। नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का कि किस तरीके से करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ना उन्हें दो नाम दिए जाते हैं, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, जेनेरिक नेम और साथ में स्पेसिफिक नेम। दो तरीके के होते हैं। स्पेसिफिक नेम होता है जो स्पेशल जो होता है, स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है ना उसका नाम जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, और वो स्पीसीज किसकी है, ठीक है, किस कैटेगरी की है तो वो जेनेरिक में आ जाएगा। कैसे? लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैंगो। हमें पता है सबको मैंगो, लेकिन हमें ये भी पता है मैंगो की कई सारी वैराइटीज़ होती हैं। तो नॉर्मली अगर केस लेते हैं तो एक वर्ड होता है मैंजिफ्रा फिरा इंडिका। ठीक है, तो ये मैंगो का नाम है, लेकिन ये नाम है ना ये बायोलॉजिकल नाम है इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ही इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, बायोनोमियल मीन्स नेम देना एक बायो के ऑर्गेनिज्म को, नोमेनक्लेचर मीन्स नेम हो जाना। ठीक है, किस तरीके से? एग्जाम्पल लिया था, वैराइटीज होती है उसमें। तो इसका नाम क्या है? मैंजिफ्रा इंडिका। मैंजिफ्रा से पता चल जाता है कि ये जो है ना वो मैंगो की बात हो रही है, और इंडिका एक स्पीसीज हो गई। ठीक है, जैसे आप लोगों को बोला मैंने दशहरी आम, तो ये हो गया दशहरी, ये हो गया आम। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नाम होगा तो मैंजिफ्रा करके कुछ और आ जाएगा, तो उस टाइप का आम। ठीक है, तो इस तरीके के नाम दिए जाते हैं, नेमिंग की जाती है। इस नेमिंग को बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा रूल्स। रूल्स किस तरीके से होंगे नोमेनक्लेचर का? तो सबसे पहले ICBN और ICZN ने ये नेम दिए हैं। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेम और इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नेम। बोटेनिकल मीन्स जितने भी प्लांट होंगे वो आएंगे, जोलॉजिकल नेम्स में जितने भी एनिमल्स होंगे वो आएंगे इसमें। ठीक है, इन लोगों ने नेम दी है तो कुछ रूल्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले इट शुड बी इन लैटिन। ठीक है, ये लैटिन में होना चाहिए, लेकिन जब लिखा जाएगा तो इटैलिक्स में लिखना है। इटैलिक्स मीन्स थोड़ा सा तिरछा करके जो लिखते हैं। ठीक है, यही वजह होती है जो हमने जैसे लिखा था मैंजिफ्रा इंडिका, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखना था। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा इसका नाम, मैंजिफिरा, तो यहाँ से इंडिका, थोड़ा सा लैटिन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, लैटिन वर्ड है, इटैलिक्स वर्ड आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेकेंड रूल है इट कंटेन 2 पार्ट। 2 पार्ट होने चाहिए हर ये नोमेनक्लेचर के। क्या होने चाहिए? पहला होना चाहिए इसका जेनेरिक नेम और दूसरा होना चाहिए स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जेनेरिक कोई जो भी स्पीसीज है उसके बारे में बात हो रही है,
और स्पेसिफिक नेम उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में, ठीक है। लाइक जैसे मैंगो की बात हो रही है तो जेनेरिक में आ गया, और इंडिका की बात हो रही है तो स्पीसीज में आ गया। नेक्स्ट है ये फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका कैट की कैटेगरी होती है। कैट में कई सारी आती है, पैंथर आता है, फिर टाइगर आता है, कैट भी आता है, ठीक है, ब्लैक कैट सारी इसमें आती हैं। तो इस तरीके की जो नाम होंगे वो डोमेस्टिका मीन्स तो हो गया पर्टिकुलर स्पीसीज, और फेलिस मीन्स हो गया कैट की कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो जीनस होता है उसका नाम जब भी लिखोगे तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, इसलिए पहला लेटर कैपिटल में लिखा है फेलिस में भी और मैंजिफ्रा में भी। जो स्पीसीज का नाम है उसका सेकंड लेटर जो होगा, सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। इसीलिए आई को स्मॉल लेटर में लिखा गया और यहाँ पे डोमेस्टिका में डी को स्मॉल लेटर में करा गया, ठीक है। समझ आ गया। जीनस का नाम कैपिटल में पहला वाला लेटर, और जो स्पीसीज है उसका नाम स्मॉल लेटर होना चाहिए फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर आता है दोनों को लिखेंगे ना तो सेपरेट अंडरलाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स है। सबसे पहला रूल्स है कि लैटिन है लेकिन इटैलिक्स में लिखना है, थोड़ा तिरछा करके लिखना है। लिखने के बाद दो चीज़ें होनी चाहिए ज़रूर, जेनेरिक और स्पीसीज। जेनेरिक का नाम जब लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का नाम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में होना चाहिए। जब भी दोनों का नाम लिखेंगे तो सेपरेट अंडरलाइन होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन नहीं, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए आपके रूल्स। अब नेक्स्ट आता है बेटा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या आता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम देखते हैं, उनके कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं बेसिकली। कैरेक्टराइजेशन कि कौन सा कैरेक्टर का ये स्पीसीज है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, उसको हमने क्लासीफाई कर दिया। आइडेंटिफिकेशन, क्लासीफाई करने के बाद पहचाना कि ये कौन से जीनस में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फिर जाके इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप होता है। इस चीज़ को बोलेंगे डेफिनेशन, आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये किस तरीके से होता है, तो एक और सिस्टमैटिक दे रखा है, जैसे कि लिनस ने दिया था, क्या दिया था? सिस्टमा नेचुरा। तो इसका मतलब होता है इवोल्यूशन रिलेशनशिप किसका? ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टमैटिक्स निकल के आते हैं, जिसमें एक था लिनस ने जो दिया था। तुम्हारा एनसीईआरटी में इसके बारे में ही है, तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। तो इसमें क्या होता है, हम इसमें सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ घटेगी या फिर ये जो डिफरेंसेस हैं वो इंक्रीज होंगे, तो दोनों बातें आती हैं। अगर हम एक जैसे सिमिलैरिटीज़ देखते हैं तो वो कम हो रही है, या फिर जो डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज होगी। इन दोनों चीज़ के बारे में किसमें पढ़ते हैं हम? टेक्सोनॉमिकल हिरार्की में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हो रहा है किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम या डिवीज़न बोल सकते हैं। फाइलम होगा ये जोलॉजिकल वाले में, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, एनिमल्स, वो आएंगे। डिवीज़न में आएंगे जो भी क्लासिफिकेशन हो रही है प्लांट्स की, ठीक है। तो बेसिकली डिवीजन में प्लांट्स सारे आएंगे और फाइलम में सारे एनिमल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये पढ़ा था हमने, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, ठीक है। लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगी? लाइक हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे कैट का लिया है, ठीक है। तो कैट का हम ले रहे हैं पैंथीरा टिग्रिस, ठीक है। टाइगर का हो गया तो पैंथीरा टिग्रिस। अब इसका जो है स्पीसीज है ये, ठीक है। लेकिन ये स्पीसीज किससे कनेक्ट हो रही है? टाइगर से ना, तो फिर उसको बोलते हैं पैंथर। तो पैंथर आ गया जीनस में। अब ये जो पैंथर है वो कौन सी फैमिली से रिलेट करता है? फिलीडे से, ठीक है। फिलीडे भी किस ऑर्डर से कनेक्ट करता है? कैट फैमिली या डॉग फैमिली से, ठीक है। डॉग फैमिली या कैट फैमिली कौन सी क्लास से वो रिलेट करती है? तो ममेलियन से। और ममेलिया कौन सी क्लास से करता है? तो मैमल से, मैमल्स या फिर मैमल फाइलम से, ठीक है। फाइलम के बाद कौन सा फाइलम है ये? किंगडम एनिमलिया, ठीक है। इस तरीके से होगा। और अगर इसी में किसी प्लांट की बात होती है लाइक मैंगो, तो इस तरीके से होगा कि किंगडम कौन सा है? प्लांट है तो उसकी डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद किसी क्लास में क्लासीफाई होगा, वो क्लास के बाद किसी ऑर्डर में होगा, ऑर्डर के बाद किसी फैमिली का होगा, जैसे मैंगो की फैमिली, ठीक है। उस मैंगो की फैमिली में भी कौन से जीनस वाला? मैंजिफ्रा वाला। मैंजिफ्रा में भी कौन सा स्पीसीज? इंडिका, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन करी गई है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। ये इसके बारे में एग्जाम में आता है कि किंगडम किसे कहते हैं, फाइलम या डिवीजन किसे कहते हैं, क्लास का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, फैमिली, इससे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अच्छे तरीके से कर लेना तैयारी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका टेक्सोनॉमिकल एड। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स एक स्टडी होती है जिसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट का या एनिमल्स का, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका यूज़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पहचाना कि ये स्पीसीज कौन सा है, और कैसे पहचाना, जो पुरानी स्टडी की गई थी ना उसमें से आइडेंटिफाई करके पहचाना और फिर उसको क्लासीफाई करके हमने उसका यूज़ लिया।
एग्रीकल्चर में लिया, फार्म में लिया, फील्ड में लिया, इस तरीके के काम को, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। नेक्स्ट आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम से ये सारे टॉपिक जो है वो एडिशनल टॉपिक है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। हर्बेरियम क्या होता है, एक तरीके की एक फाइल होती है जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं लीव्स को, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हो गए या फ्लावर हो गए, उन्हें स्टोर करके रखते हैं और साथ के साथ उनको क्लासीफाई करते हैं कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये जो जैसे रोज़ है तो रोज़ की ये कौन सी वाली स्पीसीज है, उसका जीनस कौन सा, इस चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और हर्बेरियम सिर्फ एक नहीं होती, पूरी लाइब्रेरी होती है हर्बेरियम की। उसमें कई सारी फाइल्स होती हैं, प्लांट से रिलेटेड फाइल्स, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज से रिलेटेड कई सारी फाइल्स होती हैं, फ्लावर से, ठीक है, किसी फैमिली से रिलेटेड। तो इस तरीके का होता है, बड़ी सी फाइल होती है। आप लोग कॉलेज में जाओगे ना तब आप लोग शायद बनाओगे। नेक्स्ट आता है बोटेनिकल गार्डन। सबको पता है इसमें जो भी प्लांट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, उनको आइडेंटिफाई करा जाता है, उनके स्पीसीज और जीनस के नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे बोटेनिकल गार्डन है वैसे यहाँ पे म्यूजियम हो गया, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट से रिलेटेड हो गया, म्यूजियम में एनिमल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये भी सारे नॉन लिविंग ही आते हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क हो गया जिसमें वाइल्ड एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, सिक्योर करके रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन केयर। नेक्स्ट आ जाता है आपका की। तो की होता है आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। क्या क्या उसमें सिमिलैरिटीज हैं उसे आइडेंटिफाई करना, क्या क्या डिसिमिलैरिटी हैं उसे आइडेंटिफाई करना। तो ये पूरा हो गया आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।